हैं डेली, ऐसे तो हमारे फ़ोन ही में सेव है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और 5:30 बज गए हो, मैं जाग गई हूँ। और आज मैं बता दूँ, आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों लोगों का फास्ट है। तो बाहर आ गई थी और बाहर आके बस लॉक खोल के, झाड़ू तो नहीं लगानी है क्योंकि गीला सा है और सांप भी डला है, क्योंकि शाम को झाड़ू लगाई थी, फिर उसके बाद बारिश हुई तो वाइफर लगाया था, तो जो कुछ पत्ते गिरे भी थे तो वाइफर में समेट गए थे, तो गंदा नहीं है। तो ओरेन डाल के बस आ गई अंदर। तो अंदर आके अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, वो आज मैं फाइनल वाली झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि फास्ट है, खाना पीना इतना बनना नहीं है। तो बस बच्चों का लंच बनाएंगे, उसी में उनके लिए पूड़ियाँ और बना के रख देंगे क्योंकि बच्चों को पूड़ियाँ बहुत पसंद है और वो चटनी के साथ बहुत अच्छे से खाते हैं। और मैं उनके टिफ़िन में चटनी और पूड़ी ही देने वाली हूँ। वैसे तो वो डेली बोलते हैं मम्मा चटनी और पूड़ी दिया करो, पर मैं नहीं देती हूँ, सब्जी देती हूँ, सब्जी पराठा, सब्जी पूड़ी ऐसे देती हूँ मैं उनको। चटनी पूड़ी सिर्फ मैं मंडे को ही देती हूँ। तो बस उनको बना के भी रख देंगे तो उनका हो जाएगा, दिन का काम उनका हो जाएगा दिन भर के लिए। मतलब दिन भर के लिए क्या, बस वो अभी शाम को आके खाएंगे स्कूल से आने के बाद, मतलब शाम को खाते हैं, 4-5 बजे के बीच में खाना खाते हैं। अभी तो वो आएंगे जब खाएंगे नहीं दोपहर में। तो बस यहाँ पे मैं तो झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में काम करने के लिए क्योंकि अभी तो 5:30 बजा था और 6 बजे तक झाड़ू वगैरह लग गई थी। बच्चे सो रहे हैं, अभी ये भी सो रहे थे तो मैंने इनको जगा दिया, मैंने आप तो उठ जाइए बच्चों को सोने दीजिए। सो लिए होंगे, नींद हो गई। मैंने पूछा नींद आ रही है क्या, तो बोलते नहीं ठीक रहा, जगा दिया। तो चलो अच्छी बात है, टाइम पे ही जगाया मैंने। तो वो अपने बाहर निकल गए वॉक करने के लिए, बाहर ही मतलब कर रहे हैं, गेट के अंदर ही। और बस मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी फाइनल, जैसे मैंने बताया, फाइनल वाली झाड़ू लगाऊंगी। अब मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सीधा पोछा ही लगाऊंगी फिर, मतलब दोबारा झाड़ू नहीं लगनी। डेली दोबारा लगती है, आज नहीं लगाएंगे, अच्छे से लगा देंगे बस, क्योंकि काम ज़्यादा है नहीं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, जल्द झटपट से काम हो जाना है, तो उतनी देर के लिए फिर क्या दोबारा झाड़ू लगाओ। तो मैंने आज पहले ही अच्छे से लगा दी। उसके बाद फिर मैं ब्रश करके आ गई किचन में। तो किचन में आके सबसे पहले तो बर्तन लगाने होते हैं तो इनको लगा देंगे और दूध वगैरह भी रख देंगे गर्म होने के लिए। और फिर मैं चटनी का सामान इकट्ठा करूँगी। और चटनी का सामान मैंने तो हरी धनिया जो होती है वो मैंने शाम को ही, रात को ही साफ़ करके रख दी थी क्योंकि उसको साफ़ करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर अभी बस उसमें लहसुन है, मिर्ची, टमाटर, नमक, ये चीज़ें धुल के डाल के और बस उनको नमक ऐड करके और बस पीस देंगे। धनिया को भी धुल के रखनी है, अभी उसको धुला नहीं था, मैंने सोचा ऐसा ना हो गीली हो जाएगी तो ख़राब ना हो जाए कहीं, तो बस साफ़ करके ही रखा था क्योंकि आजकल क्या है, बारिश में मिट्टी भी आती है और पत्ती भी, कुछ पत्तियाँ ना ख़राब सी होती हैं, तो बस वही देखनी थी। कुछ पीली पड़ जाती है तो वो भी मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे जार ले लिया है, उसमें टमाटर धुल के काट के रख दूँगी और हरी मिर्ची, लहसुन 2-3 पीस लूँगी। और टमाटर की चटनी में लहसुन अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोग बताना।
तो चटनी पिस गई है और बस मैं यहाँ पे अब लगाने लगी हूँ आटा। थोड़ा सा ही लगाऊंगी, जैसे मैंने बताया है ना कि बच्चों के लिए ही बनना है, तो बस आटा लगा के रख देंगे। 5 मिनट के लिए सेट होगा, जब तक मैं बच्चों का दूध वगैरह छान के रख दूँगी, क्योंकि वो ठंडा हो गया है। और बस यहाँ पे फिर मैंने देखा कि टिश्यू नहीं है, टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए थे, इसमें लगा के रख देती हूँ। तो वो फिर निकाल के लाई, तो उनको भी लगा के रख देंगे, क्योंकि पूड़ियाँ बना के रखेंगे तो इनमें ही रखेंगे। और बच्चों के बॉक्स में भी, लंच बॉक्स में भी देनी होती हैं। मैम ने फर्स्ट टाइम ही लिख के भेज दिया था कि टिश्यू पेपर ज़रूर देना लंच बॉक्स में रख के, तो डेली का एक एक उनके उसमें भी रखना पड़ता है लंच बॉक्स में। तो बस यहाँ पे फिर मैं अब बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ी घी की बनती है बच्चों के लिए, तो बस स्टार्ट करते हैं। आटा सेट हो गया है अच्छे से, और छोटी छोटी सी पूड़ी बननी है। कितनी बननी है, प्यास मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैं देख रही थी वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि वो बनता नहीं है और मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ कि वीडियो बन रहा है, तो बस देखना पड़ता है बीच बीच में। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने पहले 3-4 पूड़ियाँ बना ली, फिर अभी उनको मैं सेक रही हूँ। तो बच्चे गए हैं नहाने, जब तक मैं अभी बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि लंच बॉक्स उनका पैक करके दे दिया था तो उन्होंने रख दिया है। और मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, खाना जैसे बच्चों का तैयार हो ही गया, दोपहर वाला भी। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके धुल दूँगी। पानी भी फिल कर दिया था, जब तक बच्चे नहा के आए फिर मैंने उनको तैयार किया। तो अभी बच्चों को जाने का टाइम हो गया है, और अभी चले तो आएंगे 1:30 बजे। 1:30 बजे तक घर में सूना सूना लगता है। जिस दिन सैटरडे संडे 2 दिन मालूम नहीं पड़ते कब निकल गए, मतलब ऐसे चुटकियों में निकल जाते हैं 2 दिन। तो अभी इनका टाइम हो गया है, 5 मिनट कम है 7 बजने में। तो 7 बजे बच्चे पहुंच जाते हैं मेरे, क्योंकि टाइम तो है 7:25 का, प्रेयर का टाइम है। फिर क्या होता है, बच्चों को पीछे जगह मिलती है, तो फिर वो उनको ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जिसमें भी मैं लिखाती हूँ, मैंने सही से देखा नहीं है, तो फिर वो हो जाता है, उनको दिखता नहीं है बच्चों को पीछे बैठने पर, तो दोनों परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको टाइम पे पहुंचाती हूँ, तभी बच्चे आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो बस से आ रहे हैं, वैन से आ रहे हैं, और तो वो ना दूर दूर से आ रहे हैं, तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं। तो फिर भी मतलब 2-4 बच्चे आ जाते हैं। लेकिन एक रूम में क्या है कि 4 रो है बेंचों की, टेबल और चेयर की 4 लाइनें हैं। तो 4 लाइनें में आप किसी में भी आगे वाली सीट पे बैठ जाते हो, सारी फिल नहीं होती है, और बहुत से बच्चे आगे बैठते भी नहीं हैं, वो पीछे को ही भागते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं अंदर आई, तो अंदर आके समेटना था अभी, तो पहले झाड़ू तो लगी गई और किचन के काम भी हो गए थे। तो बस ये जाएंगे अभी दूध लेने के लिए, उन्हें डब्बे निकाल के रख दिए हैं। और बस मैं यहाँ पे वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी, सिंक साफ़ कर दिया है। बस अब थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि घर पूरा सेट कर दिया है, तो बस डस्टिंग ही रह गई है। पहले मैंने सोचा नहीं करते हैं, ज़्यादा डस्ट नहीं दिख रही है, फिर मैंने थोड़ा सा देखा अच्छे से, तो मुझे लगा कि शायद इन गिलासेस के ऊपर है हल्की हल्की सी, तो वो हो ही जाती है डेली। तो लाओ भाई पहुंच देते हैं। बात ये थी कि मुझे लग रही है प्यास, तो मुझे लग रहा कि मैं कितनी जल्दी नहा लूँ और पूजा कर लूँ, जिससे कि मुझे पानी मिल जाए। पानी पीने की लग रही है, मतलब मुंह सूख रहा है, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी काम में लगी हूँ कि जल्दी हो जाए, तो मैं जल्दी नहा के पूजा करके फ्री हो जाऊँगी। तो बस यहाँ पे इनकी डस्टिंग कर देते हैं सभी चीज़ों की, जो मतलब मुझे लगता है कि इन पे डस्ट हो जाती है, वो सच में इन पे हो जाती है। इन पे तो अभी 1 घंटे बाद ही हल्की हल्की सी दिखने लगेगी। आप चाहे इतना अच्छे से साफ़ कर लो, फिर भी वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो अभी सेंटर टेबल और टॉवल मैंने यहीं डाल दी, क्योंकि धूप निकली नहीं है बाहर। हाँ, फिर बाद में निकल आई थी, जब मैं नहा के निकली तो हल्की हल्की निकल रही थी, तो फिर मैंने सारे कपड़े फिर बाहर ही डाल दिए थे, वॉशिंग मशीन से निकाल के अंदर नहीं डाले थे। तो अभी डस्टिंग हो गई थी, तो मैं आ गई यहाँ पे पोंछा लगाने के लिए।
तो किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। तो किचन में लगाऊंगी, फिर मैं पूरे घर में लगाऊंगी। और आजकल मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, मॉप से बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ। करीब करीब हो गया होगा 15-20 दिन मैंने हाथ से एक भी मतलब मॉप से एक भी दिन नहीं लगाया, हाथ से ही लगाया। तो उसके बाद पूरे घर में पोछे लगा के और कपड़े धुल के मैं आ गई हूँ नहा के। पूजा हो गई है, बस थोड़ी सी प्रेयर करते हैं अपनी, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो भगवान जी से डेली बोलनी पड़ती है, तो बस वही उनसे बातें करूँगी थोड़ी सी और बस चलते हैं, फिर लगते हैं काम में। तो बस वहाँ से निकले तो कपड़े डाले बाहर और बालों को सुलझाया, क्योंकि मंडे कल मैंने संडे को नहीं धुले थे इस वजह से कि मंडे फास्ट रखना है, तो फिर मंडे को ही धुल लेंगे। तो आज ही बाल धुले हैं, तो बालों को भी सुलझाया। उसके बाद चाय पानी ये हुआ और बस मैं यहाँ पे अमरूद काट के लाई थी। तो ये थोड़ी देर बाद की बात है, 10 बज गए थे करीब जब मैं अमरूद लाई थी। उसके बाद फिर मैं अभी मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, तो बस मैंने फिर नहीं बनाया। तो यहाँ पे अभी शाम का टाइम है, घर के सारे काम हो गए इवनिंग वाले। तो ये बच्चों का टाइम टेबल है, जो बुक्स का टाइम टेबल होता है वो है। तो ये क्या है कि इनको ये प्रिंट इन्होंने निकाल दिया था। मैं फ़ोन में डेली निकालती थी, फ़ोन में क्या ऊपर हो गया वो, मतलब पीछे चला गया काफ़ी। तो उनको निकालना फिर बुक्स लगाना तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने इनको सेंड किया दोनों का टाइम टेबल, तो उन्होंने प्रिंट निकाल के दे दिया मुझे। तो ये बड़े बड़े से थे पेपर, तो मैंने इनको आसपास से कट करके और इस अलमीरा में, इसी अलमीरा में इनका वो रहता है सामान सारा बुक्स वगैरह का, तो यहीं पे मैं इनको पेस्ट कर दूँगी अंदर साइड। तो इससे क्या होगा, मुझे ईजी हो जाएगा बुक्स लगाने में, क्योंकि अब ये पूरी साल इसी टाइम टेबल से लगनी है। तो डेली प्रॉब्लम होती थी, फ़ोन निकाल के देखो फिर उनमें उसमें छाटो बीनो दोनों का। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, आप लोगों से कल मिलूँगी एक नई ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें, वीडियो को फुल वॉच करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।